যখন থেকে ইসরায়েলে আক্রমণ করেছে ইরান, তারপরে থেকে যেন ঈদের আনন্দ ফুরোচ্ছে নাই। বিশেষ করে ये আজকের দিন वेस्ट আমাদের बंगाल পড়শি मीडिया দেশ कैसे পাকিস্তান जेलस আর हो পূর্ব रहा है, किस तरह পাকিস্তানের से इसको ঘরের आग ভেতরে। लगी हुई है। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তাদের একটি যে কোনো ভিডিওতে গিয়ে কমেন্ট সেকশনগুলো চেক করুন, তাহলে পেয়ে যাবেন তারা কতটা এখন আনন্দ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये बांग्लादेशी क्यों ईरान का साथ दे रहे हैं, क्यों इजराइल के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। इनको आग लगी हुई है इंडियन मीडिया को, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस इसराइल में मौजूद हैं। बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स, आर्मी के जो जवान हैं, वो इसराइल में गए हुए हैं उनकी मदद करने के लिए। जैसे ईरान ने हमला किया था, बहुत सारे जो भारतीय शहरी थे इसराइल में, वो दुम दबाकर भाग गए, वहाँ से दौड़ गए, क्योंकि उन्हें डरा है, खौफ है उनको कभी हम मारे ना जाएं। इसी तरह जो अमेरिकी शहरी हैं वो भी मुल्क छोड़ गए इसराइल का। तो अब वो कह रहे हैं कि देखें, छोटा सा मुल्क है बांग्लादेश, ये कैसे ईरान का साथ दे रहा है, कैसे ये विरोध कर रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है इसराइल के, इसको नहीं जाना चाहिए। अगर इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर देता है तो साथ ही बांग्लादेश के ऊपर कर देता है, तो छोटा सा एक बांग्लादेश है, ये तो पलक झपकते ही निष्ठ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो इसके ऊपर इस तरह से बात कर रहा है। क्या तकलीफ है इंडियन को, क्या तकलीफ है। हालांकि इंडियन जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कितनी बड़ी तादाद इंडियंस की वहाँ पर इजराइल में मौजूद है। इसीलिए वो इंडिया के जो इजराइल के हक में बात कर रहे हैं इंडियंस, और बांग्लादेश के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश इसराइल के खिलाफ बात करता है, खुल्लम खुल्ला करता है, उससे कोई डर भी नहीं है, कोई खौफ भी नहीं है, और वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। उनके मिनिस्टर ने ये बात कह दी है, उनकी हुकूमत ने ये बात कह दी है। और फिर आज मैं एक थोड़ी देर पहले वीडियो मैंने पब्लिक की, उसके ऊपर भी मैंने ये बात की कि उनके जो मेन लीडरशिप है अवामी लीग की, वो भी ये कह रही है कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। अब जब ईरान को जवाब देने की जो धमकी है ये दी है इसराइल ने, इसराइल की जो जानब से किस शक्ल में हमला किया जा सकता है, फ़ज़ाई हमला किया जा सकता है, साइबर हमला किया जा सकता है, या फिर कोई खुफिया ऑपरेशन किया जा सकता है, कैसे हमला करेंगे, इसके ऊपर मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। फिर एक सर्वे हुआ है, इसराइल जो वहाँ के उनके शहरी हैं, मुल्क में रहने वाले लोग हैं, इसराइलियों से पूछा गया है कि भाई बताएं कि आप इसके हक में हैं या इसके खिलाफ में हैं। अगर दोबारा अटैक करता है इसराइल ईरान के ऊपर, तो हैरान कुन उसके नताज आए हैं। हैरान कुन जो इसराइल है, उनके जो लोग हैं, उन्होंने क्या इसके ऊपर रिएक्ट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑपोजिशन है उसकी, नेतन्याहू की, हिटलर की, वो कैसे उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रही है। भाई जवाब दो, क्या हो गया आपको, ये सब कुछ आपको बताना है। लेकिन पहले ये वीडियो देखनी है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगे भी किया करें। ये वेस्ट बंगाल मीडिया की वीडियो है, कैसे उनको आग लगी हुई है, उनके सीने पे आग जल रही है। आइए वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। ইরান ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালিয়েছে, যাতে খোদ ইসরায়েলের সাবেক এক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। যখন থেকে ইসরায়েলে আক্রমণ করেছে ইরান, তারপরে থেকে যেন ঈদের আনন্দ ফুরোচ্ছে নাই। বিশেষ করে আজকের দিন আমাদের পড়শি দেশ পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তাদের একটি যে কোনো ভিডিওতে গিয়ে কমেন্ট সেকশনগুলো চেক করুন, তাহলে পেয়ে যাবেন তারা কতটা এখন আনন্দ উদযাপন করছে এই অ্যাটাককে নিয়ে। যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ইরান ইসরায়েলের উপর আক্রমণ করেছিল, সেটাতে তারা ফেলিওর হয়। এতগুলো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করার পরে ইরান ভেবেছিল ইসরায়েলের হেভি ড্যামেজ হবে, কিন্তু আফসোস, যদিও তারা মিসাইল ছুড়তে সাফল্য পেল, তারা কিন্তু তত বড় যুদ্ধে সাফল্য পায়নি। কেননা বন্ধুরা, ইরানের কয়েকটি ব্যালিস্টিক মিসাইল ইসরায়েলের এয়ারবেসে পড়ে কয়েকটি শুধুমাত্র এয়ারবেসেরই ক্ষতি হয়েছে, আদারওয়াইজ তেমন কোনো বড় কিছু একটা ক্ষতি হয়নি তাদের। ইসরায়েল ছাড় দেয়, ছেড়ে নয়। আপনারা জানেন, ইরানের তরফ থেকে করা কারবাইতে বা এই আক্রমণের পরে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে আমরা এর রিটেলিয়েশন অবশ্যই দেব, তা আবার 48 ঘন্টার মধ্যে। জানি না কবে, কখন, কোথায়, কিভাবে দেবে, তবে এটা নিশ্চিত
ইসরায়েলের মেন টার্গেট রয়েছে ইরানের নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি। সেখানে হয়তো ইসরায়েল তাদের F-35 স্টেলথ ফাইটার জেট দিয়ে সেগুলোকে ওড়ানোর চেষ্টা করবে। আর আপনারা জানেন আজকের দিনে ইরানের এয়ার ডিফেন্স বা এয়ার ডোমিনেট করার ক্ষমতা এতটা নেই ইসরায়েলের মতো। তাই এখানে যদি ইসরায়েলের কাছে থাকা F-35 ঢুকে তাদের দেশের ভেতরে অর্থাৎ ঘরের ভেতরে হামলা করে আসে, সেখানে ইরানের ক্যাপাবিলিটি নেই সেই হামলাকে থামানোর। তবে এই প্রত্যাঘাত যে আরও ভয়ঙ্কর হবে সেটা কিন্তু বলাই বাহুল্য। সেই জন্য ইসরায়েল সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছে। তবে এতটুকু জেনে রাখুন, ইসরায়েল আজ নয়তো কাল নয়তো পরশু এর পাল্টা প্রত্যাঘাত অবশ্যই করবে। তবে এখন পর্যন্ত ইরান যে আনন্দে নাচছে যে হয়তো তারা বড় জয়ী হয়েছে, কিন্তু এতটাও নয়। কারণ এখনো পর্যন্ত তাদের মিডিয়াতে কথাবার্তা হচ্ছে ইসরায়েলের ক্ষতি হলে আমরা ক্ষতিটা করলাম কি। তো অপরদিকে আবার আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের মিডিয়া থেকে শুরু করে পূর্ব পাকিস্তানের জনমদুখনী কাঙালগুলো অনেক আনন্দিত যে ইরানের বড় জয় হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই আক্রমণে ইসরায়েলের তেমন কোনো জানমালের কোনো খবর আসেনি। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, वेस्ट बंगाल मीडिया के सीने पर आग जल रही है। इंडियंस बहुत ही ज़्यादा वो हैं, कहते हैं ना कि जेलस, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर एक गुस्सा है कि ये क्यों हिमायत कर रहे हैं उसकी, ईरान की, इजराइल के ख़िलाफ़। अब ईरान ने जो जवाबी वार किया, क्योंकि 1 अप्रैल को उनके एम्बेसी के ऊपर हमला किया इजराइल ने, उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। उन्होंने बदला ले लिया, 300 के करीब उन्होंने ड्रोन अटैक किया उनके ऊपर, इजराइलियों के ऊपर। तो अब उनको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो भारतीय हैं वो तो इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन बांग्लादेशी खड़े हुए हैं ईरान के साथ, क्योंकि बांग्लादेशी हुकूमत ने, बांग्लादेशी मिनिस्टर ने, उनके सीनियर लीडरशिप है जो अवामी लीग की, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हुए, हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए। ये कैसे हो सकता है कि हम इजराइल के साथ खड़े हों, हम उनकी हिमायत करें। अब जबकि दूसरी तरफ जो भारतीय मीडिया है, भारतीय हैं जो हिंदुस्तानी हैं, वो कह रहे हैं छोटा सा बांग्लादेश है, इसके ऊपर अगर इजराइल ने अटैक कर दिया तो इसका क्या बनेगा, ईरान के ऊपर अगर कर दिया तो फिर इनका क्या बनेगा। लेकिन अब अटैक की अगर बात है ना, ईरान को जवाब देने की जो धमकी है इसराइल की जानब से जो दी गई है, वो किस शक्ल में हमला किया जा सकता है, एक सवाल है। यानी वो कैसे हमला कर सकते हैं इसराइल ईरान के ऊपर, फ़ज़ाई हमला कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, और फिर जो एक सीक्रेट ऑपरेशन होता है, फिर साइबर हमले हो सकते हैं। ईरान का जो इसराइल पर हमला हुआ था वो तो ड्रोन्स मारे ना उन्होंने। 13 अप्रैल की शब जो रात को ईरान ने जो इसराइल पर हमला किया था, तकरीबन 300 के करीब जो ड्रोन थे और क्रूज मिसाइल वो फायर किए गए थे। और फिर मैं अब आपको ये बताऊं कि जो नेतन्याहू है, उसकी जो नेतन्याहू को बेसिकली हिटलर भी कहा जाता है, उनकी जो जंगी काबीना है उस बात पर गौर कर रही है कि कैसे इनके ऊपर अटैक किया जाए, यानी ईरान के ऊपर फ़ज़ाई हमले के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार है, क्योंकि इसराइल की जानब से फ़ज़ाई हमलों की सूरत में जवाबी कार्रवाई किए जाने का ख़दशा है, क्योंकि ईरानी दिफाई निज़ाम को कसीर जहती निज़ाम से कम तरक्की याफ्ता समझा जाता है। वो कहते हैं कि इसके पास इतनी जो रोकने के लिए दिफाई जो निज़ाम है, डिफेंस सिस्टम है, वो इतना लेटेस्ट नहीं है, जदीद नहीं है, ताकि इसके ऊपर फ़ज़ाई हमला किया जाए। ये कहना है उनका जो कबीना है, जंगी कबीना नेतन्याहू की, उनकी तरफ से ये आपस में डिस्कस हो रहा है। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ कि जो वहाँ पर इसराइल पर एक सर्वे हुआ है कि क्या एक और हमला इसराइल को करना चाहिए ईरान के ऊपर या फिर नहीं। इसके ऊपर हैरान कुन जो वोटिंग हुई है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। तकरीबन 52%, 52% वहाँ के सिटीज़न ने कहा है कि प्लीज़ ये काम ना कीजिएगा, हमला ना कीजिएगा, नहीं तो उसके जो नताइज हैं वो बहुत बुरे होंगे। और फिर जो ईरान ने भी कह दिया है कि पलक झपकते विद इन सेकेंड्स, जी हाँ, हम आपके ऊपर जवाबी हमला कर देंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, ये कह दिया है ईरान ने। और ईरान के साथ रूस भी तैयार है, वो भी कह रहा है कि भाई, फिर उधर चीन भी कह रहा है कि ठीक है करके देख लो, हम देखना फिर क्या करते हैं इनके साथ। अब इजराइल फंस चुका है, और फिर इजराइल का बड़ा भाई अमेरिका वो कह रहा है कि आप इसका जवाब और ना देना, उनको हमला करने देना। और लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम फौरी तौर पर रिटेलिएट करेंगे। व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।